जिस प्रकार से ये एसआईआर और ये सब जो लाया है, इसके पहले देश में कभी लाया नहीं था। बिहार के चुनाव के पहले ला रहे हैं। और ये जो है इसका कारण बहुत क्लियर है कि वो किसी भी हालत में बीजेपी और जदयू को मदद करना चाहते हैं। ये मैं बहुत गंभीर आरोप कर रहा हूँ, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये आरोप कर रहा हूँ। क्योंकि आज क्यों कर रहे हैं, ये जमीन पर जाकर हम खुद चेक करेंगे, समझे ना जी सर। हमारा चुनाव आयोग के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, मैं बोलता हूँ क्लियरली। हमारे लोग जाएंगे नीचे तक, हर गांव में लिस्ट लेके जी सर, है ना। हम जाके हर गांव में देखेंगे, हर घर में देखेंगे, सही है या गलत है हम देखेंगे। सर एसआईआर को लेकर के सर क्या कुछ कहेंगे? वही ना, एसआईआर का मैंने बोला ना, हम उसको विरोध कर रहे हैं। 8 अगस्त को लाखों लोग बिहार में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के रास्ते पर आएंगे इसको विरोध करने के लिए। ट्रम्प जैसे आज पूरी तरीके से भारत को दलील कर रहा है, सीधा बोले ना, अभी वो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था मर गई, बोले कि नहीं वो अभी परसों बोला है। हाँ, उसको जवाब क्यों नहीं दिया मोदी जी ने? जवाब क्यों नहीं दिया? जयशंकर जी ने जवाब क्यों नहीं दिया? अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ने जवाब क्यों नहीं दिया उनको? अरे इनकी हिम्मत नहीं है कुछ करने की। ये भी मामला हम उठाएंगे। और जमीन का जो अधिग्रहण ये बड़े पैमाने पर हो रहा है, भूमि का अधिकार जो देना चाहिए जोतने वाले किसान को वो नहीं दे रहे, ये सब मुद्दे 13 अगस्त को हम पूरे तरीके से बिहार में उठाएंगे। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर का मामला दिन ब दिन राजनीतिक विवाद का कारण बनता जा रहा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य अशोक धावले ने एसआईआर को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग भाजपा और जदयू को फायदा पहुंचाना चाहती है। इसको लेके देश के साथ साथ बिहार में 8 अगस्त को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी चक्का जाम करेगी। बिहार में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पे कहा कि आए दिन हत्या और दुष्कर्म आम बात हो गई है। तो एसआईआर को लेके मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 8 अगस्त को बिहार सहित पूरे देश में चक्का जाम करेगी। साथ ही उन्होंने बिहार में जिस तरह के सुखाड़ की स्थिति है, एक तरफ बाढ़ की स्थिति रहती है, उस पे नीतीश कुमार की चुप्पी पे भी उन्होंने निशाना साधा है। आगे उन्होंने कहा है कि जिस तरह से देश ही नहीं विदेश नीति पे भी वर्तमान मोदी सरकार फेल रही है और लगातार ट्रंप के आगे घुटना टेकने का काम किया है। तो इन तमाम मुद्दों पे आप सुनिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पोलित ब्यूरो के सदस्य अशोक धावले को। नंबर 1, आज हमारी बहुत क्लियर भूमिका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पहले से रही है कि ये बिहार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जदयू गठबंधन एनडीए किसी भी हालत में उसको जनता ने हराना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बिहार का पूरा सत्यानाश किया है, देश का भी किया है, लेकिन बिहार का तो बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने किया है। हमारी दूसरी भूमिका है कि महागठबंधन इस चुनाव में विजयी करना चाहिए, जिसके अंदर राजद के नेतृत्व में आज बाकी तीनों वामपंथी पार्टियां हैं, कांग्रेस है और दूसरी भी पार्टियां हैं। ये महागठबंधन को किसी भी हालत में बिहार की सत्ता में लाना चाहिए। इसके लिए हमारी बहुत क्लियर भूमिका राज्य कमेटी में हमने ली। अब इसके अंदर 2-3 सवाल हमने उठाए, और ये सवाल, ये नंबर 1, आज पूरी तरीके से चुनाव आयोग ये जिस प्रकार से ये एसआईआर और ये सब जो लाया है, इसके पहले देश में कभी लाया नहीं था। बिहार के चुनाव के पहले ला रहे हैं। और ये जो है इसका कारण बहुत क्लियर है कि वो किसी भी हालत में बीजेपी और जदयू को मदद करना चाहते हैं। ये मैं बहुत गंभीर आरोप कर रहा हूँ, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये आरोप कर रहा हूँ। क्योंकि आज क्यों कर रहे हैं, इसके पहले क्यों नहीं किया, बिहार के लिए ही क्यों कर रहे हैं? और इसके अंदर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है अभी 2-3 दिन पहले कि आप आधार कार्ड पकड़ लीजिए सबूत के तौर पर, आप राशन कार्ड पकड़ लीजिए, आप इलेक्शन कार्ड पकड़ लीजिए। आपने तो दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है, इलेक्शन कमीशन ने दिया है, तो उसको क्यों नहीं आप मानते?
ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है, हम तो बोलते ही है, महागठबंधन बोलता ही है, इंडिया ब्लॉक तो बोलता ही है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट बोलता है, फिर भी ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। इसका नतीजा ये होगा कि लाखों लोग बिहार से, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, दलित है, आदिवासी है और मुस्लिम है बड़े पैमाने पर, इनको रोल से कटाने का ये इलेक्शन कमीशन, बीजेपी, आरएसएस, जदयू, इनका मिलजुल कर इनका षड्यंत्र है। ये हमारा आरोप है सीधा। और इसके अंदर कई लोग निकाल जाएंगे, नए लोग डाले जाएंगे, जो यूपी के अंदर मतदाता है लेकिन उसको इधर लाएंगे, आरएसएस बीजेपी वालों को ऐसे डबल मतदान कराएंगे इधर। ये सब करने का ये धांधली ये इनका चल रहा है, इसको पूरी तरीके से हम विरोध करेंगे। 8 अगस्त को हमने तय किया है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे देश भर ये बिहार एसआईआर के खिलाफ लाखों की तादाद में जनता रास्ते पर आएगी। ये हमारा स्वतंत्र कॉल है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का। और बाकी तो लोग इसके पहले भी किए, उसके बाद भी करेंगे, लेकिन बिहार में स्वाभाविक तौर पर बिहार के एसआईआर के खिलाफ है, देश भर में तो होगा, लेकिन बिहार में हमने निर्णय लिया बहुत बड़े प्रदर्शन, बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़े चक्का जाम हर जिला केंद्र के अंदर हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इस मामले के ऊपर हम करेंगे। और ये चेतावनी देंगे चुनाव आयोग को, बीजेपी को, ये अगर चालू रहा तो पूरी बिहार की जनता इस मुद्दे के ऊपर आपको सत्ता से बाहर फेंक देगी, ये हम बोलेंगे। दूसरी बात, 8 अगस्त को हम और एक बात लेने वाले हैं। ये पूरी कानून और सुव्यवस्था पूरी तरीके से आज 0 पे आई है, माइनस पे गई है बिहार में। ये योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश और नीतीश कुमार का बिहार, ये अभी कुछ फर्क नहीं बचा। वहाँ जैसे सीधे मर्डर होते हैं, बलात्कार होते हैं, यहाँ बिहार में पिछले कुछ दिनों में यही होना शुरू किया है। और बड़े गुंडा का राज यहाँ चल रहा है, उसको जदयू बीजेपी समर्थन दे रही है। और 100 से ज़्यादा लोग मारे गए पिछले कुछ दिनों में, मर्डर हो गए, कई महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो गए। तो ये दूसरा मामला हम ये 8 अगस्त को लेने वाले हैं। तीसरा मुद्दा जो बिहार में कभी होता नहीं है, पूरे बिहार आज सूखे और अकाल के चपेट में गिरा है बहुत बड़े पैमाने पर। जो उत्तर बिहार में बाढ़ आती है, वो बाढ़ के बदले आज वहाँ पीने को पानी नहीं है, खेती का पानी तो छोड़ दीजिए। और दक्षिण बिहार में तो हमेशा अकाल रहा है, वो और ज़्यादा गहरा है। तो ये मामले में सरकार क्या कर रही है, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है, हमारा पूछना है नरेंद्र मोदी जी भी क्या कर रहे हैं। तो ये कोई कुछ नहीं, न केंद्र सरकार कुछ कर रहा है, न राज्य सरकार कुछ कर रही है। ये मुद्दे से बिहार की जनता बहुत ही ग्रस्त है, इस मामले को भी हम उठाने वाले हैं। तो ये सब बातें। और दूसरा आखिर में 2 मुद्दे मैं रखूंगा, एक सांप्रदायिकता और जातिवाद। ये 2 इनके शस्त्र हैं। कभी भी चुनाव हारने का जब नौबत आती है तो ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, अभी जदयू उनके साथ है इसलिए वो ये सब सांप्रदायिकता का कार्ड निकालेंगे, जातिवाद का कार्ड निकालेंगे, हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन। अभी आपने देखा छत्तीसगढ़ में वो क्रिश्चियन नन्स को अभी ये किया। तो ये सब चालू है। और जाति का तो पुराना है बिहार में, फॉरवर्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, इनके बीच में लगा देना। बैकवर्ड कास्ट के अंदर पिछड़े और अति पिछड़े, इनके अंदर लगा देना। दलित और दूसरे लोगों के अंदर लगा देना। ये सब जो बात चल रही है, तो हम ये लोगों तक बोलने वाले हैं 8 अगस्त को कि अपनी एकता को रखिए, एकता को बरकरार रखिए। धर्म और जाति के नाम पर अगर बांटे जाओगे तो आप सही में इसके अंदर पूरी तरीके से खत्म किए जाएंगे। तो ये बात, जनता की एकता की बात हम वो बोलेंगे। एक आखिरी का मुद्दा मैं बोल रहा हूँ, 13 अगस्त को अभी हमारी किसान सभा बिहार की मीटिंग हो गई, बहुत अच्छी मीटिंग हुई। पार्टी की तो हुई 2 दिन, लेकिन बिहार की किसान सभा की मीटिंग हुई, उसमें हमने और एक तय किया 13 अगस्त को पूरे देश में
न सिर्फ किसान सभा ने लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा, जो आप जानते हैं 500 से ज़्यादा संगठन है देश में, 20 जुलाई को हमने तय किया कि दिल्ली में मीटिंग हुई। ये 13 अगस्त को पूरे देश भर में ये जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेकने का नरेंद्र मोदी जी का ये पूरा चल रहा है, भारत के किसान खत्म होंगे, भारत के मजदूर खत्म होंगे, भारत अमेरिका के बीच व्यापार करार करने जा रहे हैं और ये छोटे छोटे एमएसएमई के मालिक भी खत्म होंगे, यानी पूरा बिहार और देश खत्म होगा। 13 अगस्त को वो मामला भी हम उठाने वाले हैं। बिजली का